परी बेटा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। खा रही हूँ माँ। जल्दी से खा ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मीरा किचन में जाती है और अपनी बेटी परी के लिए कॉफी बनाती है। मीरा कॉफी लेकर जैसे ही किचन से बाहर आती, यह क्या परी बेटा, सारा नाश्ता ठंडा हो गया और तूने अभी तक नाश्ते को छुआ तक नहीं। 2 मिनट माँ। मीरा किचन में जाकर किचन का काम करने लगती है। आधे घंटे बाद किचन से मीरा आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अभी भी सो रही है, जिसे देख मीरा गुस्से से सारा नाश्ता उठाकर ले जाती है। कुछ समय बाद, माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? उसे तो मैंने किचन में रख दिया है। कब से कह रही थी कि नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, लेकिन तेरे कान पर जू नहीं रेंगी। माँ मेरा नाश्ता ले आओ और हाँ गर्म करके लाना। तेरी माँ हूँ, नौकरानी नहीं, जा जाकर खुद गर्म कर ले। परी किचन में जाती है और ओवन के अंदर अपना नाश्ता रखकर गर्म करने लगती है, लेकिन परी फिर से किचन में सो जाती है, जिसके चलते और ओवन बंद करना ही भूल जाती है। ओवन ब्लास्ट हो जाता है। हे भगवान, तू बेटी है या आफत, कितनी आलसी है तू परी। तेरे आलसपन की वजह से आज मेरा इतना महंगा ओवन खराब हो गया। इकलौती बेटी होने की वजह से मीरा ने परी को बचपन से बहुत प्यार किया था और मीरा का यही प्यार परी को बहुत ज्यादा आलसी बना चुका था। कुछ देर बाद, परी मैं पड़ोसन के साथ जरा बाहर जा रही हूँ, मैंने मशीन लगा दी है, जब 3 राउंड पूरे हो जाए तो मशीन याद से बंद कर दियो। ठीक है माँ। मीरा के जाते ही परी फिर से सो जाती है और वॉशिंग मशीन बंद करना भूल जाती है। 3 घंटे लगातार वॉशिंग मशीन चलने की वजह से वह खराब हो जाती है। परी अपने आलस की वजह से हमेशा कोई ना कोई नुकसान करती रहती थी, जिसके चलते मीरा हमेशा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ आलस की देवी, मैं जागरण में जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे घर का सारा काम कर दियो। लेकिन हाँ, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही तू इतना बड़ा नुकसान कर चुकी है। अगर भूख लगी तो बाहर से खाना मंगवा लियो, समझी? मीरा घर की जिम्मेदारी छोड़कर परी पर चली जाती है, लेकिन जब मीरा जागरण से वापस आती है तो देखती है कि सारा का सारा घर ऐसा ही पड़ा है और परी अभी भी सो रही है। तुझे बस झाड़ू पोछा करने के लिए बोला था, लेकिन तुझसे यह भी नहीं हुआ। कल को ससुराल जाएगी तो तू तो मेरी सबके सामने नाक कटवा देगी। चिल्लाओ मत माँ, मैं तो अपने ससुराल में भी ऐसे ही रहूंगी। बिल्कुल आलसी बनकर ये काम बाम मुझसे नहीं होता है। परी की बात सुन मीरा उदास जाती है। कुछ समय बाद परी की शादी विक्रम से हो जाती है और आज परी की ससुराल में पहली रसोई होती है, लेकिन परी अभी तक सोई रही होती है। परी बहू, ओ परी बहू, उठने का इरादा है या नहीं? घड़ी में देख 11 बज चुके हैं। कौन है यार, चैन से सोने भी नहीं देते। बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है जो तू यहाँ 11 बजे तक सो रही है। उठ, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी देखूं मेरी बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाकर खिलाती है। अपनी सास की बात सुन परी तैयार होकर किचन में आ जाती है। मैंने तो सुना है कि नई नवेली दुल्हन अपनी पहली रसोई में 4-5 तरह की सब्जियां, पूरी चावल की खीर और ना जाने क्या क्या बनाती है। और मैं तो ठहरी 1 नंबर की आलसी, मुझे तो पानी भी उबालने में मौत आती है। एक काम करती हूँ, सबको पास्ता बनाकर खिला देती हूँ, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है। परी किचन में पास्ता ढूंढकर जल्दी से पास्ता बनाने के लिए रख देती है। ये तो 5 मिनट में बन जाएगा, जब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। परी किचन में सो जाती है और यह भूल जाती है कि उसने गैस पर कुछ बनने के लिए रखा है, जिसके चलते सारा पास्ता जल जाता है। जलने की बदबू सूंघकर उसकी सास किचन में आती है। हाय भगवान, ये क्या बहू, सारी कढ़ाई जलकर काली हो गई और तू यहाँ सो रही है। माँ जी, वो तो बस मैं एक प्यारी सी झपकी ले रही थी, मुझे आलस आ रहा था, इसलिए मैं गैस बंद करने के लिए उठी ही नहीं। हे भगवान, मैं बहू लेकर आई हूँ या आलस की देवी? यह तो एक दिन अपने आलसपन की वजह से इस घर में आग लगाकर मानेगी। अपनी सास की बात सुनकर भी परी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद परी मैगी बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने सास और पति को दे देती है और मजबूरन उन लोगों को वही खाना पड़ता है। राजकुमारी परी जी, आप जरा कष्ट करके हमारे लिए भोजन बनाएंगी। ये क्या माँ जी, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? जैसे कि मैं कहीं की राजकुमारी हूँ। हाँ बहू, तू सच में राजकुमारी तो है, तभी तो पूरा दिन आलसी की तरह घर में सोती रहती है। जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने आज तक घर की किसी भी एक काम को हाथ लगाया है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर खाना बना। अपनी सास का इतना गुस्सा देख परी किचन में जाती है और पतली सी खिचड़ी बनाकर ले आती है। ऐसी खिचड़ी तो तिहाड़ जेल में भी नहीं मिलती होगी। हे भगवान, तू मुझे कौन से पाप की सजा दे रहा है जो मुझे ऐसी बहू मिली है। परी आलसी तो थी, लेकिन रोज रोज अपनी सास के ताने सुन सुनकर थक भी चुकी थी।
इसलिए वह अब घर में सबसे चुपके छुपाते बाहर से खाना मंगवाना शुरू कर देती है और उसके पैसे वह अपनी सास की अलमारी से चुराया करती है। परी, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे नहीं पता था। पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन माँ जी के रोज रोज ताने सुनकर आखिरकार मैंने भी अच्छा खाना बना ही लिया। अब परी रोज अपनी सास की अलमारी से थोड़े थोड़े पैसे चुराती और बाहर से खाना मंगवा कर सबको खिलाती आती। परी, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं फाइल घर पर ही भूल गया हूँ, तो तुम उसे ऑफिस लेकर आ जाओ। ओके विक्रम जी। विक्रम अपनी इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया था, जिसके चलते वह परी को कॉल करके फाइल लाने को कहता है। विक्रम काफी देर तक परी का वेट करता है, लेकिन परी फाइल लेकर जाने की बजाय अपने सो जाती है, जिसके चलते विक्रम को उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है। परी, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फाइल लेकर ऑफिस आ जाना, तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें पता तुम्हारी वजह से आज मेरे ऑफिस में मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। विक्रम के चिल्लाने की आवाज सुन कौशल्या भी वहाँ आ जाती है। वो मुझे आलस आ रहा था तो मैं एक प्यारी सी नींद की झपकी ले रही थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आने का टाइम ही नहीं मिला। परी का ऐसा जवाब सुन विक्रम और कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जैसे वह लोग गेट खोलते हैं तो उनके सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होता है, जो नैना के खाने का ऑन ऑर्डर लेकर आया होता है। ये क्या? इसमें तो वह खाना है जो तुझे मैंने रात में बनाने को कहा था। इसका मतलब आज तक तू जो हमें खाना खिला रही थी वह तू बाहर से मंगा कर खिला रही थी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर मेरी अलमारी से पैसे गायब क्यों हो जाते हैं। परी, तुम आलसी के साथ साथ तुम झूठी और चोर भी हो। परी, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। विक्रम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं घर का सारा काम करूंगी और आलस बिल्कुल छोड़ दूंगी। बस आप मुझे घर से मत निकालिए। ठीक है बहू, अगर तू वादा कर रही है तो तू यहाँ रह सकती है। थैंक यू मां जी। अब परी ने आलस करना छोड़ दिया था और अब वो घर के सारे काम करने लगी।